नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद समीक्षा प्राइम टाइम बुलेटिन। पेश है आज की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आज शुक्रवार 13 फरवरी को राज्य में बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा और प्रांतीय पुलिस सेवा के कुल 20 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। खास बात यह है कि इस सूची में देहरादून और हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। लिस्ट में सबसे मुख्य नाम अजय सिंह का है, जो वर्तमान में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है। अजय सिंह को देहरादून एसएसपी पद से हटाकर एसएसपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स सौंपा गया है। माना जा रहा है बीते 16 दिनों के अंदर 5 हत्याओं के बाद देहरादून के एसएसपी को बदला गया है। अजय सिंह के स्थान पर अब आईपीएस प्रमेंद्र सिंह डोभाल देहरादून कप्तान की भूमिका निभाएंगे। डोभाल फिलहाल हरिद्वार एसएसपी पद पर तैनात हैं। वही डोभाल की जगह नवनीत बुल्लर भी अब हरिद्वार के एसएसपी होंगे। नवनीत बुल्लर अब तक एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी देख रहे थे। लोगों के सुख दुख में सहभागी बनने और समाज के प्रति दायित्व निभाने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। इसी भावना का परिचय देते हुए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए की धनराशि दान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बेटी एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल को बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभा थपलियाल की उपलब्धियों को उत्तराखंड की मातृशक्ति के गौरव तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक कदम बताया। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा का 13वां संस्करण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने बालिकाओं को चेक वितरित किए। 34 बालिकाओं की शिक्षा 9 लाख रुपए धनराशि से पुनर्जीवित की गई। अब तक लगभग 62 लाख से अधिक धनराशि से 126 बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित की गई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर के 13 और प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। जर्जर हो चुके इन विद्यालय भवनों का पुनः निर्माण किया जाएगा। साथ ही कुछ विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा और कक्ष निर्मित किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 274 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के सुधार को लेकर खासी संजीदा है। खासकर प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण पर सरकार का विशेष ध्यान है, ताकि प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शैक्षणिक माहौल के साथ ही उच्च कोटि शिक्षा मिल सके। कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, इस बार महिला दिवस हमारी दादियों और नानियों को समर्पित होगा, जिन्होंने अपने त्याग, परिश्रम और संस्कारों से समाज की नींव को मजबूत किया। रेखा आर्य ने कहा, हमारी दादियों और नानियों हमारे परिवार और समाज की धरोहर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आमंत्रित कर सम्मानित करना हमारे लिए गौरव का विषय होगा। साथ ही उनके कल्याण के लिए ठोस योजना को धरातल पर उतारना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शुक्रवार को औली की पावन एवं मनोहारी धरती पर औली विंटर कार्निवाल 2026 का शुभारंभ करते हुए कहा कि आप सबके बीच उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और स्पष्ट संकल्प के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड के विश्व स्तरीय शीतकालीन पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल संभव हो सकी है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप ऋषिकेश एवं मसूरी क्षेत्रों में सीलिंग और ध्वस्तीकरण की प्रभावी कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति, भूमि उपयोग परिवर्तन के अनुमति अथवा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुनियोजित शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा के लिए भवन निर्माण नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। सैनिकों के पुनर्वास से संबंधित मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय और पूर्व सैनिक कल्याण विभाग पुनर्वास महानिदेशालय DGR द्वारा 13 फरवरी 2026 को गढ़ी कैंट देहरादून में भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों और कॉरपोरेट संस्थानों को एक मंच पर साथ लाना था। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबरों का डिजिटल चेहरा, आनंद समीक्षा डिजिटल।